मुसलमान को जीना ही भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। मुसलमान के सबसे पहले आधार कार्ड भाजपा सारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, आप पे फतवे जारी हो जाएंगे। वो मेरी हत्या करते हैं सारे मुसलमान मिलकर, लेकिन मुसलमान को आज सीधा जो है जीने का सलीका ही भाजपा ने सिखाया। ये मुसलमान को बीजेपी का दुश्मन बना दिया, बीजेपी वर्सेस मुसलमान कर दिया। राष्ट्र पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती मना रहे हैं। वास्तव में प्रखर नेता थे और उनके कद का अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि विपक्ष भी उनका बड़ा सम्मान करता था। अगर मैं बात कर रहा हूं उनके सम्मान की, तो ऐसे भी लोग आज हमारे बीच में हैं जो उनके जाने के बाद या उनके इस दुनिया को अलविदा कहने के बाद तब से अब तक सर पे एक बाल तक नहीं रखा और बोला कि जब तक जिंदा रहूंगा तब तक जो अटल जी की याद में अपने सर को मुंडन बना के रखूंगा, मुंडन करा के रखूंगा। मैं बात कर रहा हूं इस साथ मुंडन के मुस्लिम है लेकिन अटल जी के भक्त हैं और ऐसे प्रेमी से आज आपको मिलवाने का तब प्रयास करूंगा जब अटल जी की आज 101वीं जयंती है। इस साथ मुंडन जी, आपका जीडी में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सर पे तो आपने जो है बिल्कुल उस तरह घुमा रखा जब से अटल जी का जो है शरीर पुरवा होता है या अटल जी हमारे बीच में नहीं रहे, अलविदा बोल देता है संसार को, तब से आज तक तो आपने बाल नहीं रखे सर पे। आप गलत करें, अटल जी सदा जिंदा रहेंगे, अमर रहेंगे और हमारे दिलों में रहेंगे। अटल जी ने इस देश के लिए बहुत बड़ा काम किया और मखसूस तौर के हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए इतना बड़ा काम करके गए हैं। वो सन 1969 में ना जब मृत्यु का जो प्रमाण पत्र आप लोगों का बनता है और ख़ासतौर से मुसलमान अब उसे बनवा रहे हैं CNRC के डर की वजह से, ये प्रमाण पत्र का प्रभावी कानून अटल बिहारी वाजपेयी लाए थे जिससे नागरिकता सिद्ध होती है। मुसलमानों के ऊपर अगर सबसे बड़ा एहसान किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। इनका मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर प्रभावी कानून लाए थे जिसका लाभ आज देश के मुसलमान उठा रहे हैं। मतलब मुसलमानों पर सबसे बड़ा एहसान है, आप ये कहना चाह रहे हैं? सबसे बड़ा एहसान है 1969 में बहुत प्रभावी जन्म तो प्रमाण पत्र के लिए अगर उन्होंने जो इस बात को कहा कि जो ये कानून होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए तो मुसलमानों पे सबसे बड़ा एहसान उन्होंने करने का कार्य किया। बिल्कुल किया। जैसे मोदी योगी युग में CNRC का मुद्दा बहुत जबरदस्त मुसलमानों ने उछाला और बड़ा अपने आप को प्रभावित महसूस कर रहे थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सन 1969 में इनके लिए इतना बढ़िया कानून लेके आए, प्रभावी तौर पर लेके आए। अटल जी का कानून ना होता तो मुसलमानों को बड़ी दिक्कत होती है। मोदी युग में आप ये कहना चाह रहे हैं, एक तरफ तो आप अटल जी का सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ मोदी पे उंगली उठा रहे हैं। नहीं, मैं मोदी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ मोदी युग में जाए जब ये NRC पे जब इन्होंने आंदोलन किया, इन्हें ऐसा लग रहा था कि तुम्हें डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे मोदी योगी, लेकिन मुसलमान ये नहीं समझ पाया इसी भारतीय जनता पार्टी के युग पुरुष ने तुम्हारे लिए इतना बड़ा काम किया है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आपको बनवा के आपको देश की नागरिकता के लिए बिल्कुल सिद्धि दी, उसके बाद भी आप मोदी योगी के पीछे पड़े हैं। तो मुसलमान की नासमझी है ये। मुसलमान को बीजेपी का दुश्मन बना दिया, बीजेपी वर्सेस मुसलमान कर दिया। भारतीय जनता पार्टी एक सनातन धर्म के व्यक्तित्व के धनी लोगों की पार्टी है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का भी मुखिया सनातन हिंदू से है, सपा का भी, बसपा का भी, तृणमूल कांग्रेस का भी, तो मुसलमान ही बीजेपी का दुश्मन क्यों है? मेरा कहने का मतलब यह है जिन लोगों ने पार्टियां बनाई, सपा के अखिलेश यादव 80% हिंदू में वोट मांगे, इनमें से बांट के दिखाए वोट को अपने नीतियों के बल पे, ताकत के बल पे। जो भी पार्टी आती है, बसपा आती है, बसपा कहती है मुसलमान हमारा साथ दो, हम बीजेपी को हरा देंगे। ये सब ठेका मुसलमान नहीं ले लिया। मुसलमान अगर शांति के साथ बैठ जाए तो जितने ये मुखिया बने फिर रहे हैं पार्टियों के, ये हम सनातन धर्म के लोगों के बीच में जाएं, अपनी पार्टियों खड़ी करें, वहाँ डिवाइडेशन करके वोट लेकर दिखाएं। आप तो सीधा सा कह रहे हैं कि जो मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हाँ बिल्कुल है। कैसे है? वो तो हिंदुत्व की बात करती है। नहीं, कोई बात नहीं करती, वो राष्ट्रवाद की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की मुख्य धारा में रह के भारतीय जनता पार्टी में आओ, जो पैसे वाले मुसलमान हैं आओ भारतीय जनता पार्टी में चुनाव लड़ाएंगे। मुसलमान तो कहता है कि शहीद कर दी बाबरी मस्जिद को, मस्जिद की लड़ाई लड़ता है। मुसलमान कहता है कि शहादत कर दी उस मस्जिद को, उस पर मंदिर बना दिया, फलाना कर दिया, तमाम तरीके की लड़ाई तो वहीं से करिए। आप कहेंगे भारतीय जनता पार्टी सबसे भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद की शहादत में अपना कोई योगदान नहीं दिया। कांग्रेस ने
उसमें मूर्ति रखवाई, मूर्ति रखवाने के बाद उसका मुकदमा चलवाया, मुकदमा चलवाने के बाद फिर मुलायम सिंह आ गए, मुलायम सिंह आए, हिंदुओं पे गोलियां चलाई, जब हिंदुओं पे गोलियां चलाई जेल गए मुसलमान, हत्या हुई मुसलमान की, और तमाम हिंदुओं को एक किया मुलायम सिंह यादव ने, सजा भुगती मुसलमान ने। जब तमाम देश तो का क्या हिंदू, मुसलमानों को यह वोट देना चाहिए भाजपा को? हालांकि इस बात तो जन्मदिन की हो रही थी, लेकिन आप कहाँ ले गए इस बात को? मुसलमानों को सबसे बड़ी हितैषी पार्टी है, वोट देना चाहिए। मुसलमान को जीना ही भारतीय जनता पार्टी ने सिखाया। मुसलमान के सबसे पहले आधार कार्ड भाजपा सारे ने, मुसलमान नाराज हो जाएंगे, आप पे फतवे जारी हो जाएंगे। वो मेरी हत्या करते हैं सारे मुसलमान मिलकर, लेकिन मुसलमान को आज सीधा जो है जीने का सलीका ही भाजपा ने सिखाया। भाजपा ने कहा अपराध बंद करो, इस देश में रहते हो अपना आधार कार्ड ठीक करो, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ठीक करो, अपने कागज ठीक करो, आवास योजना से इन्हें लाभ दिया, सामूहिक विवाह योजना से इन्हें लाभ दिया, तमाम योजनाएं चला के मुसलमान की दशा और दिशा बदली। लेकिन मुसलमान को तो ऐसा खड़ा कर दिया सपा बसपा कांग्रेस ने, जब बीजेपी वर्सेस मुसलमान हो। अगर इन पार्टियों में दम है तो भाजपा से लड़ो, 80% हिंदुओं में जाके वोट मांगो, हिंदुओं में डिवाइडेशन करो। मुसलमान ही का एक वोट रह गया, हमें वोट तो हम भाजपा को रहेंगे। बाल क्यों नहीं रखते आप? मुसलमान ने ठेका ले लिया भाजपा सर लाने पे का। बाल क्यों नहीं रखते आप? मैं अटल भक्त हूँ, और अटल जी जो कुछ इस देश को दे गए वो मेरे ख्याल से नहीं, मेरा हिंदुस्तान के सवाल है, अंदर, सर पे बाल क्यों नहीं रखते आप? जब से अटल जी की डेथ हुई तब से मैंने मुंडन कराया था, और मैं हमेशा जब तक जीवित रहूंगा मुंडन रहूंगा। मैं अटल भक्त हूँ मुसलमान होने के बाद। नाम में मुंडन रख लिया? नाम मेरा मुंडन है। अटल जी की मृत्यु के पश्चात हिंदुस्तान के अंदर अकेला आदमी हूँ जिसने मुंडन कराया था, उनका वारिस बन गए, और उनकी नीतियों का प्रचार प्रसार हमेशा करता हूँ। आप वारिस हैं उनके? हाँ बिल्कुल, उनकी नीतियों का वारिस हूँ। जो उनकी नीतियाँ उन्हें आगे बढ़ाऊंगा जब तक जीवित रहूंगा, और हमेशा मैं संघ कार्य करता हूँ और संघ के अंदर ही रहूंगा। इस देश को स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल जी दे गए सड़कों का जाल बिछाने के लिए अपनी सरकार योजना में। हाँ, टेलीकॉम क्रांति अटल जी दे गए इस देश को। पोखरण में परमाणु, जी, परमाणु अगर किसी ने बनाया है संपन्न तो अटल जी, और अटल जी ने बनाया। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने, दोनों के उसमें बनी है। अटल जी जो यहाँ पे प्रधानमंत्री थे और उनके उसमें बना अब्दुल कलाम साहब ने बनाया था। राजकीय कोष की जवाबदेही एक्ट उन्होंने बनाया, चंद्रयान उन्होंने बनाया, निजीकरण का कानून वो लाए वाजपेयी सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण उन्होंने किया और इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। हाँ नहीं, अटल जी के समय में ये तो बात सही है कि काफी योजनाएं आई हैं, और अटल जी का जो युग था एक स्वर्णिम युग के रूप में माना जा सकता है। वो भी उसका बड़ा कारण है कि पोखरण में जब परमाणु संपन्न देश हम लोग बने थे तो एक परिणाम में बड़ी कल्पना को पूरा किया गया। अटल जी ने मुसलमानों की रक्षा की। जब गुजरात कांड हुआ, जब वहाँ हिंदू मुसलमान हो रहा था, अटल जी ने ही प्रधानमंत्री मोदी से ये कहा था कि बंद करो ये। मुख्यमंत्री जब वहां पे थे, हाँ, जब मुख्यमंत्री, गोधरा कांड की आप बात कर रहे हैं? गोधरा कांड की बात कर रहा हूँ। अटल जी ने हमेशा मुसलमान हित की बात की, लेकिन मुसलमान समझ नहीं पाया। भाजपा कहीं करती है? भाजपा कहीं करती है? भारतीय जनता पार्टी मुसलमान को कभी कुछ नहीं कहती। भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ ये कहती है कंप्यूटर लो, अपना वेद पढ़ो, शिक्षा आगे बढ़ाओ, शिक्षा से आगे बढ़ो, लेकिन शिक्षा के साथ आतंकवादी मत बनो। माँ बाप ने डॉक्टर बनाए थे और वो आतंकवादी निकले। ये बात करें, आदिलर की बात आप लोग करते हैं। ये बहुत गलत बात है। इसकी सजा तमाम मुसलमान भुगत रहा है देश का, कि तमाम मुसलमान गद्दार हो गया। ये जो सिस्टम है सफेद कपड़े पहन के आतंकवाद फैलाना, ये देश में आतंकवाद का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जी ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। जो लोग इसमें शामिल थे, मैं तो समझता हूँ 15 दिन के अंदर न्यायालय इन्हें सजा दे दे, फांसी दे दे उठा के। देश में ऐसे कुकर्म करने वाले लोग, अटल जी होते कर देते काम। अटल जी होते तो उन्हें 15 दिन में फांसी दे देते। चलिए, जन्मदिन कैसे मनाएंगे आज? आप देश 101वां जन्मदिन मना रहे हो, आप तो खुद को वारिस बताते हैं अटल जी का। कैसे जन्मदिन? अटल जी की नीतियों का वारिस हूँ। जन्मदिन कैसे मनाएंगे? मैं आज मीठे चावल बनवा रहा हूँ और गरीब लोगों में बांटूंगा, सारे मुसलमानों में बांटूंगा, जितने मुसलमान गरीब हैं सब में मीठे चावल बांटूंगा। अटल जी का जन्मदिन मनाएंगे, मीठे चावल बनाकर, और बांटे जाएंगे उन लोगों में जो अटल जी की नीतियों में विश्वास करते हैं। और मुंडन है उस दिन से जिस दिन से अटल जी का शरीर पूरा हुआ था, और बात कह रहे हैं कि मैं उनकी नीतियों से प्रभावित हूं। अटल जी होते तो आज बहुत कुछ अच्छा होता, और ऐसे सफेद कोट आतंकवादियों को 15 दिन में फांसी का फंदा
गले में डलवा देते अगर अटल जी हमारे बीच में होते। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।